मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ अपने दिल में झांकने से। सुनिए जी, आपका ड्राइंग बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टोरी ठीक नहीं है। एक स्टोरी को दिल से लिखना पड़ता है, वरना लोग आपके स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाते। आई एम सॉरी, मैं इस मांगा को पब्लिश नहीं कर सकता। दिल से लिखो, पर कैसे? मेरे दिल में तो सिर्फ अफसोस भरा है, एक अजीब सा एहसास, पता नहीं क्यों। मैं डरता हूँ अपने दिल में झांकने से। हर दिन की तरह आज भी सातोरू पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए निकलने लगता है, और हर दिन की तरह आज भी वो लड़की टांग खींचते हुए बोलती है, फुजिनो में पिज़्ज़ा को खा मत जाना। फिर से? पता नहीं क्यों ये लड़की मुझसे हर रोज़ ऐसे ही बातें करती है। वो मुझे ठीक से जानती भी नहीं है। क्या वो मुझे पसंद करती है? ना, हो ही नहीं सकता। सातोरू रास्ते में जाते जाते ये सब सोच रहा था, और अचानक से ही वो नीली तितली। अचानक से सातोरू टाइम में 1 मिनट पीछे आ जाता है। वो आसपास देखता है, फिर से वही लड़का, फिर से वही दुकान, फिर से वही औरत अपने बच्चे को सहलाते हुए। सातोरू इधर उधर देखने लगता है। कहाँ पे है, कहाँ पे है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ठीक करना होगा। दिख गया, वो ट्रक ड्राइवर। ओए ट्रक ड्राइवर, रुक जा रुक जा। सातोरू ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, ट्रक ड्राइवर तो गहरी नींद में है। सातोरू जोर जोर से हॉर्न बजा के उस ट्रक का पीछा करने लगता है। वो लड़की एरी, वो भी वहाँ पे थी। वो सातोरू को देखती है। अरे ये तो फुजिनो में है, क्या कर रहा है वो? नहीं नहीं नहीं, वो लड़का रोड क्रॉस करने ही वाला है। ओए 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 साले, उठ जा उठ जा उठ जा साले, कुत्ते की औलाद। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो लड़का। सातोरू कैसे भी करके ट्रक का हैंडल घुमा देता है। बच्चा अब सुरक्षित था, लेकिन सामने से आती हुई एक कार सातोरू को जोर से टक्कर मारता है। ये क्या? मैं कहाँ पे हूँ? ओह, मैं मर गया क्या? इसलिए मुझे सारी पुरानी यादें दिख रही है। ऐसा ही होता है दूसरों का मदद करने से। 1 सेकंड, ये क्या? ये लड़की। गुड मॉर्निंग फुजिनो में। सातोरू हैरान होता है एरी को यहाँ देख के। एरी बोलती है, तुम पिछले 2 दिन से सोए हो, तुम्हें सब कुछ याद तो है ना? तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आए? सातोरू बोलता है, माई नेम इज़ सातोरू फुजिनो में, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, और मैं एक ट्रक को रोकने के चक्कर में यहाँ पे पहुँच गया। बहुत खूब। एरी बोलती है, डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें कोई सीरियस चोट नहीं आई है, सो डोंट वरी। और क्या मैं तुम्हारे किसी अपने को कॉल करके बुलाऊं? गर्लफ्रेंड, फ्रेंड या फैमिली? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सातोरू बोलता है। एरी हैरान था। वो फिर बोलती है, मैं तुम्हें काफ़ी खड़ूस टाइप का समझती थी। किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, कभी हंसते नहीं हो, लेकिन कल जो हुआ उससे मेरा मन बिल्कुल ही बदल गया। मैंने देखा था तुम उस बच्चे को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे ना। और पता है सबसे शॉकिंग न्यूज़ क्या है? उस ट्रक ड्राइवर को उस ट्रक में ही हार्ट अटैक आया था, और वो उस ट्रक में ही हमेशा के लिए सो गया। मुझे लगता है तुमने पहले ही नोटिस कर लिया होगा, क्यों है ना? ओह हाँ हाँ, नोटिस किया था। एनीवे, वो ट्रक जाके एक वेयर हाउस में घुस गया था, और तुम्हें और ट्रक ड्राइवर को छोड़ के और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। मैंने हमारे मैनेजर से बात किया था, उन्होंने बोला है कि तुम ठीक होने पर वापस काम पे ज्वाइन कर सकते हो। डोंट वरी, वो तुमसे बाइक का जुर्माना नहीं लेंगे। ओह शुक्र है। सातोरू चैन का सांस लेता है। एरी बोलती है, अच्छा, तुमने अभी स्माइल किया? नहीं। सातोरू बोलता है, अच्छा तुम उस पिज़्ज़ा शॉप में काम क्यों करती हो? कोई अच्छी काम क्यों नहीं करते? एरी फिर बोलती है, ओह, अचानक से सीधा पर्सनल क्वेश्चन। एक्सीडेंट के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। मुझे आज तक ये किसी ने भी नहीं पूछा।
मैं वहाँ काम करती हूँ क्योंकि मेरा एक सपना है। ओह ओके, सातरू बोलता है। एरी फिर बोलती है, क्या सिर्फ इतना ही पूछना था क्या? मेरा सपना क्या है, किस वजह से काम करती हूँ वहाँ पे, ये सब कुछ नहीं जानना? मैं ना गलत थी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, अभी भी खड़ूसी हो। सातरू बोलता है, अरे नहीं, कुछ लोग अपने सपनों के बारे में बोलना पसंद नहीं करते, वो एम्बेरस्ड फील करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं पूछा। एरी फिर बोलती है, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अपने सपनों के बारे में सबको बताना चाहिए। जितना लोगों को बताओगे उतना ही सच होने का चांस बढ़ेगा। सातरू हैरान था, वो सोच में पड़ जाता है। उसे ये सब बातें जानी पहचानी लग रही है, पता नहीं क्यों। ओके फाइन, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है, अब मैं चलती हूँ, बाय। और ये कह के एरी वहाँ से चली जाती है। सातरू बोलता है, अजीब लड़की है। यही है 29 साल के सातरू का स्टोरी। जब भी उसके आसपास कुछ गलत होने लगता है, कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना, तब वो एक नीली तितली को देखता है और अचानक से ही वो अतीत में कुछ मिनट पीछे चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, जस्ट लाइक टाइम ट्रेवल। फ़र्क इतना है कि ये सातरू के कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही हो जाता है। विधाता की देन है, शायद वो स्वयं ही सातरू को देख के अपना गलती सुधारते हैं। सातरू बहुत कोशिश करता है कुछ ना करने की, बट उसका दिल ये नहीं मानता और वो दूसरों को बचाने के चक्कर में अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। सातरू अपने इस पावर को रिवाइवल कहता है। सातरू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर में आता है और देखता है घर में उसकी मॉम आई हुई है। वो हैरान होता है और थोड़ा सा इरिटेट भी, क्योंकि वो एंटी सोशल टाइप का लड़का है, ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता है। इसीलिए ही वो अपने मॉम से दूर एक अपार्टमेंट में अकेले रहता है। लेकिन आज शायद उसके रंग में भंग डालने उसकी मॉम आ चुकी है। मॉम बोलती है, मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए रहने वाली हूँ, ठीक है ना? क्या? ओ नो, मर गए, सातरू सोचता है। वो बोलता है, पर क्यों मॉम? तुझे कार ने टक्कर मारा है, मैं तेरी मॉम हूँ, कैसे अकेला छोड़ दूँ? पर मेरे पास सिर्फ एक ही फुटन है। कोई बात नहीं, तेरे ड्रॉयर में एक स्लीपिंग बैग देखी है मैंने। क्या? होटल चले जाओ ना मॉम। ना, खर्चा बहुत होगा। ओ नो, ये है मेरी मॉम। 52 साल की है वो, पर देखने से लगती है क्या? और हरकतें देखो, आज भी वैसी ही, नथिंग चेंज। कोई बात नहीं, स्लीपिंग बैग में सोना है ना, सो के तो देखो, फिर पता चलेगा। मैं कहाँ सोऊंगा मॉम? मैंने बोली तो थी, स्लीपिंग बैग है ना। ओह नो। ये है सातरू की मॉम। दोनों में हमेशा ही ऐसी ही खिटपिट लगी रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। तभी अचानक से टीवी में एक न्यूज़ टेलीकास्ट होती है। न्यूज़ में बोल रहा था, साइतामा इलाके में फर्स्ट ग्रेजुएट की एक बच्ची जो कल शाम को लापता हुई थी, उसे आज सुबह ही योकोहामा रोड के पास लावारिस अवस्था में पाया गया। गुड न्यूज़ ये है कि बच्ची एकदम सुरक्षित है, कोई भी चोट नहीं आई उसे। अरे सातरू, विशेषज्ञों का कहना क्या है कि ये क्या तुझे याद है जब तू 5th ग्रेड में पढ़ता था, तब ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुआ था हमारे इलाके में, याद है तुझे? सातरू कुछ नहीं बोलता, वो चुप था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। उसका मॉम फिर बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसी बातें भूल जाना ही ठीक है। तू नहीं जानता, बट तब तेरी लाइफ बहुत खतरे में थी। उसके बाद सातरू स्लीपिंग बैग में सोते सोते उस बात को लेके ही सोच रहा था। जब मैं 5th ग्रेड में पढ़ता था, किडनैपिंग कब की बात है? कब? याद आया, मेरी दो क्लासमेट लापता हुई थी। तब मैं उस शहर में नया था और मैं काफ़ी शर्मीला टाइप का था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था।
लेकिन उस शहर में एक लोकल लड़का था जो मेरे साथ बहुत बातें करता। वो मेरे साथ खेलता और हमेशा हिम्मत की बातें करता। वो हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, जिंदगी में कभी डरना मत, हिम्मत से तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं उसे यूकी बुलाता था। लेकिन उस घटना के 6 महीने बाद जून सिरातुरी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किडनैपिंग और मर्डर के लिए, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, यूकी ही था। अगले दिन दोपहर सातुरु को ना चाहते हुए भी अपने मॉम के साथ शॉपिंग में आना पड़ता है। वो स्टोर से अपने मॉम का कूली बन के निकलता है। मॉम बोलती है, मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ खाने का टेंशन मत करना। सब कुछ नॉर्मल था। एक बच्चा अपना आइसक्रीम गिरा दिया था और बेचारा रो रहा था। एक लड़की के हाथ से कुछ बलून्स छूट जाता है और आसमान में दूर कहीं उड़ने लगता है, साथ में एक तितली भी, वही नीली तितली। मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ खाने का टेंशन मत करना। क्या मॉम दोबारा से बोल रही है? इसका मतलब एक और रिवाइवल। सातुरु समझ जाता है अब उसे कुछ ना कुछ तो सुधारना होगा। फिर से वही लड़का रो रहा है, फिर से वो बैलून्स भी उड़ने वाला है। नहीं, मुझे इससे पहले ढूंढना होगा। क्या गड़बड़ है? मॉम जरा आसपास देखना, जरा कुछ अननेचुरल तो नहीं है ना? क्या अननेचुरल? मॉम हैरान थी सातुरु का बर्ताव देख के। क्या होने वाला है? कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे उस बैलून्स के उड़ने से पहले ठीक करना होगा। कैसे कैसे कैसे? और वो बैलून्स उड़ जाता है और सातुरु की मॉम नोटिस करती है एक आदमी एक बच्ची का हाथ पकड़ के कहीं जा रहा था। ये आदमी किडनैपर तो नहीं है ना? सातुरु की मॉम सोच रहा था। वो उस गाड़ी में बच्ची को उठाने वाला है शायद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आदमी बच्ची का हाथ छोड़ के गाड़ी लेके निकल जाता है। सातुरु का मॉम समझ जाती है उसने मुझे देख लिया होगा, इसलिए शायद बच्ची को छोड़ दिया है। सातुरु अभी भी ढूंढ रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा तो कभी नहीं होता, अजीब है। सातुरु हैरान था। लेकिन उसके मॉम ने उस गाड़ी के नंबर प्लेट का फ़ोटो ले लिया था। तभी वहाँ पे एरी आ जाती है और सातुरु के साथ ही बातें करते करते चलने लगती है। सातुरु का मॉम कुछ सोच रहा था। वो आदमी क्या मुझे पहचानता है? वो मेरे ऊपर नज़र रख रहा था शायद। और मॉम को इस तरीके से देख के एरी और सातुरु के बीच में कानाफूसी चलती है। एरी बोलती है, सातुरु, ये तुम्हारी मॉम है? सी सो यंग। मैंने तो पहले तुम्हारी बड़ी बहन समझ रहा था। सातुरु फिर धीरे से बोलता है, क्या तुम डायन में विश्वास रखती हो? पहले नहीं करती थी, बट अब से शायद करना पड़ेगा। एरी बोलती है। सातुरु फिर बोलता है, विश्वास करो, मेरी मॉम एक डायन है, डायन। और तभी अचानक से मॉम कहती है, एरी, क्या तुम हमारे घर में आज रात डिनर करना चाहोगी? एरी एक्साइटेड होकर बोलती है, यस मैम, थैंक यू फॉर द इनवाइट। और तीनों मिलके घर की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन वो आदमी दूर से इन तीनों पर नज़र रख रहा था। घर आते आते शाम हो जाता है और बातें करते करते रात। तीनों खाना खाते खाते बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में सातुरु की मॉम अचानक से बोल पड़ती है, अच्छा एरी, तुम दोनों एक दूसरे को कितने दिनों से डेट कर रहे हो? एरी साफ साफ बोलती है, ओह नहीं, हम दोनों जस्ट फ्रेंड है, गुड फ्रेंड। उसके बाद एरी खाना ख़त्म करके अपना घर जाने के लिए निकलता है। लेकिन फिर से सातुरु की मॉम बोलती है, इतनी रात हो चुकी है, जाने की ज़रूरत नहीं है, ठहर जाओ आज रात। हाँ? सातुरु अब चिढ़ के बोलता है, नहीं मॉम, वो अभी हाई स्कूल में पढ़ती है। उसके बाद सातुरु एरी को घर छोड़ने जाता है। कुछ देर बाद सातुरु घर में आके अपने मॉम के ऊपर चिल्लाने लगता है, वो लड़की मेरे साथ काम करती है मॉम, मेरी वाइफ नहीं है वो। सातुरु की मॉम बोलती है, अच्छा, तब वो तुझसे इतना प्यार से क्यों बात करती है? मैं बोल रही हूँ, वो तुझे पसंद करती है। चुप हो जाइए मॉम, सातुरु बोलता है।
बाय द वे सातोरू, आज शाम को जब हम लोग मार्केट से निकल रहे थे तब तुमने शायद एक बच्ची को किडनैप होने से बचा लिया है। ओ अच्छा, अब आपको मजाक सूझ रहा है। मैं अब सोने चलता हूँ, बाय। सातोरू ये बात बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और सोने चला जाता है। मजाक नहीं था सातोरू, ये सच था। बहुत कुछ नहीं जानते तुम। अगले दिन सातोरू लाइब्रेरी में जाके उसी पुराने किडनैपिंग केस के बारे में कुछ आर्टिकल्स चेक करने लगता है, जहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि किडनैपर और खूनी जून शिरातोरी है, उर्फ यूकी। हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, जिंदगी में कभी डरना मत। उसके बाद वो विक्टिम्स का लिस्ट देखता है, जिनमें से एक विक्टिम का नाम था कायो हिनाजुकी, उम्र 10 साल। सातोरू को कुछ याद आता है। वो लड़की कायो 18 साल पहले, वो हमेशा उस पार्क में खड़ी रहती थी, अकेली। मैं उसे हर रोज देखता था। वो मेरी ही क्लास में पढ़ती थी, बट मैं कभी उससे बात नहीं कर पाया। उस रात मैंने कायो को आखिरी बार देखा था। अगले दिन मैं बहुत रोया था। आप नहीं समझ रहे हो। मैं अगर कल उसे मेरे साथ घर चलने को बोलता तो आज शायद वो हमारे साथ होती। उस टाइम मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने उस घटना को भूलने की पूरी कोशिश की थी। एक स्टोरी को दिल से लिखना पड़ता है, वरना लोग आपके स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाते। इसीलिए मैं दिल के अंदर झांकने से डरता हूँ। मैं डरता हूँ। यहाँ पे सातोरू की मॉम उसी स्टोर में फिर से जाती है छानबीन करने। गाड़ी का नंबर प्लेट रेंटल है, इसका मतलब शायद वो उस बच्ची को सच में किडनैप करने वाला था। लेकिन फिर उसने इरादा क्यों बदल दिया? मुझे देख के वो आदमी पक्का मुझे पहचानता है, और उसकी वो आंखें कहीं पे तो देखी है मैंने। कहाँ पे? याद आया। उसके बाद सातोरू की मॉम तुरंत उसी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे कुछ ही देर पहले सातोरू गया था। वहाँ पे जाके वो वही आर्टिकल चेक करने लगता है और उसे सब कुछ याद आता है। याद आया। इसका मतलब यूकी सच में खूनी नहीं था, वो कोई और था। उसके बाद वो किसी को कॉल करके कुछ बोलती है और शाम को घर लौट आती है। रूम के अंदर जाने से पहले वो एक कागज़ का टुकड़ा छोड़ जाती है की केस के पास। रूम में आके वो अपना जैकेट उतारने लगती है और सोचने लगती है, नहीं, मुझे अब सब कुछ सातोरू को बताना ही होगा। उसे अब अंधेरे में रखना ठीक नहीं होगा। घर आने दो, सब कुछ बताऊंगी उसे। तभी पीछे से एक पैरों की आवाज़। सातोरू, घर आ गए क्या? अचानक से एक आदमी पीछे से छुरा भोंक देती है उसे। वो गिर जाती है ज़मीन पे। आंखें घुमा के वो उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करता है। वो सही थी, इसी ने ही वो सारे मर्डर्स किए थे। नहीं, मुझे सब कुछ सातोरू को बताना ही होगा। नहीं मॉम, नहीं, यूकी किलर नहीं हो सकता मॉम। वो मेरा दोस्त है, वो कभी खून नहीं कर सकता। कभी नहीं। मुझे तब तुम्हारा यकीन करना चाहिए था सातोरू।
वो कुछ भी करके सेल फोन तक हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। सातरू को कॉल करना चाह रही थी वो। मुझे कॉल करके बताना ही होगा। सातरू के साथ एक आखिरी बार बात करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो खूनी फोन हटा लेता है। साचिको के आंखों में आंसू भर आते हैं। आई एम सॉरी सातरू, मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना सातरू। आई लव यू। कुछ ही देर बाद सातरू घर लौटता है और घर की तरफ जाते जाते वो एक अनजान आदमी को अपने पास से गुजरते हुए देखता है। सातरू उसे इग्नोर करता है और घर का दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। जूता खोलने के टाइम उसे वही कागज़ का टुकड़ा मिलता है। वो उसे उठा लेता है और अपने रूम की तरफ चलने लगता है और रूम का दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक जाता है। मॉम, मजाक कर रही है आप? कम ऑन मॉम, उठ जाओ। सातरू चिल्ला के पीछे आ जाता है और तभी वहाँ पे उस अपार्टमेंट का लैंड लेडी आ जाता है और सामने लाश और सातरू के हाथ में खून देख के वो चिल्लाने लगती है और पुलिस को बुला लेती है वो। पुलिस आके सातरू को पूछता है, क्या तुम सातरू फुजिनोमे हो? तुम्हें हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। सातरू चिल्ला के बोलने की कोशिश कर रहा था, नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया, वो मेरी माँ है, मैं कैसे उन्हें मार सकता हूँ। लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। चारों तरफ लाइट, बॉम्ब की लाश और पुलिस गाड़ी की आवाज़, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। फिर से वही नीली तितली। उसके बाद सातरू चिल्ला के दौड़ने लगता है। उसे पता नहीं वो किस वजह से दौड़ रहा है। वही दो आंखें उसे देख रहा है। ये क्या? मैं कहाँ पे हूँ? मेरा स्कूल 1988। इट्स अनदर रिवाइवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। और गाइस प्लीज़, जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, वो लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो। मेरे पास पीसी नहीं है दोस्त, मैं मोबाइल में ही सारा काम करता हूँ और मोबाइल में इस तरीके का वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ही मेहनत लगता है भाई। लेकिन वीडियो में व्यूज़ कितना आएंगे? 40 या 50 बस। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो अगला एपिसोड बनाने में मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा भाई? तो गाइस प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को देख के आओ, आपको ज़रूर पसंद आएगा मेरा कंटेंट। और इस वीडियो की रीच बढ़ाने में मेरी मदद करो। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ना, तो मैं वादा करता हूँ अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा।